हाँ जी, ये क्या लेके आई हैं आप? अपनी एंटरटेनमेंट का सामान। थैंक यू। साथ चिप्स भी हैं, साथ अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? होप है आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ अराउंड 4 मई की या 2 मई की, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा था कि मुझे एक मेल आई थी NHS की तरफ से कि एक हेल्थ विजिटर आएंगे आपके घर पे विजिट करने के लिए। यूके में ये चीज़ होती है कि अगर आपके घर पे बच्चा है 18 ईयर्स से छोटा, आई डोंट नो, सबका डिफरेंट प्रोसीजर होता है। टॉडलर्स अगर स्पेसिफिकली आपके पास हों तो आपके पास एक नर्स आती है जो आके आपके घर की इंस्पेक्शन करके जाती है कि घर में कोई लूप तो नहीं है, कोई डेंजरस काम तो नहीं है, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, बच्चा हेल्दी है कि नहीं, बच्चे की कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो और हमें सारा गाइड करके जाते हैं कि आपने मतलब बेसिकली अगर आपके पास बच्चा है तो हाउ यू हैव टू डील विद दैट बच्चा इन यूके। सो मुझे एक मेल आई थी कि जी वो विजिट करेंगे। आई वॉज वेरी नर्वस एंड कन्फ्यूज बिकॉज मैंने वो देखी हुई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो मेरे दिमाग में था कि उस टाइप का ही कोई विजिटर होगा जो आके कीड़े निकालेगा कि अच्छा आपकी ये तारें खुली पड़ी हैं, ये चीज़ आपने शार्प बच्चे के करीब रखी हुई है, बच्चे की सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने और साइमन ने मिलके घर को पूरा प्रॉपर प्रिपेयर किया, क्लीन अप किया, एवरी पॉसिबल जो मुझे लगा कि ये डेंजरस चीज़ ईवी के लिए हो सकती है वो सारी साइड पर की। और ये एक डेंजरस चीज़ मेरा बच्चा अभी अभी लेकर आ गया, अभी। तो ये सारी ऐसी इस तरह की सारी डेंजरस चीज़ें हमने साइड पर की कि और मैंने पूरा घर क्लीन अप करके प्रॉपर वे में सेटअप किया मुझे, ताकि वो कहीं पर भी आके विजिट कर सकती है, कुछ भी आके चेक कर सकती है। तो उन्होंने एक हमें क्वेश्चनेयर भी दिया हुआ था दैट वी हैव टू फिल्ड। मुझे तो समझ नहीं आई थी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु यूज टू डू असेसमेंट्स। तो मुझे लगा था कि शायद मुझे असेसमेंट भी खुद करनी पड़ेगी, बट देन आई रियलाइज कि नॉर्मल ले पर्सन को तो असेसमेंट की स्कोरिंग वगैरह नहीं आती है, तो डेफिनेटली ये इन्हीं का काम होगा करने का। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ था कि आप अपने बच्चे के लिए, उन्होंने मंथ वाइज दिया हुआ था कि अगर आपका बच्चा इस मंथ से इस मंथ में लाई करता है तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है, इस मंथ से इस मंथ में तो ये चीज़ें चेक करनी है। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट चीज़ें चेक की हुई थी उसके अंदर। तो आपने वो बच्चे से करवा के देखनी कि आपका बच्चा किस हद तक कर सकता है, और आपने वहाँ पर जो भी येस नो या ओके नॉट ओके या उनके 5-6 रिस्पॉन्सेज थे उनमें से आपने क्लिक करना है विच इज़ द बेस्ट फॉर योर किड। तो वो सिलेक्ट करना है आपने, तो ये करना था, ठीक है ना। और करके आपने उनको पकड़ा देना था, उन्होंने खुद स्कोरिंग करके आपको बता देना था कि हाँ भाई आपका बच्चा डिलेड तो नहीं है, बियॉन्ड द एज तो नहीं है, उसके सारे माइलस्टोन्स प्रॉपर टाइम पे अचीव हो रहे हैं कि नहीं। ये लोग बड़ा चेक रखते हैं इस चीज़ का। यहाँ जंप जंप। अच्छा, इसमें जो समटाइम्स या नॉट येट आया आपने अबाउट 1 सेकंड विदाउट है करता है क्या 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 डज योर चाइल्ड स्टैंड ऑन 1 फुट। इसको ऐसे खड़े होकर दिखाओ ना, इसको जीवी ऐसे। जीवी इधर आओ, जीवी कैन यू स्टैंड ऑन 1 फुट? जीवी जान कैन यू स्टैंड ऑन 1 फुट? नहीं, ऐसे जीवी ऐसे करो, जीवी ऐसे ऐसे ऐसे। कैन यू स्टैंड ऑन 1 फुट जस्ट लाइक मामा? मुझे लगता है इसको आता है, हमने कभी ट्राई नहीं किया। पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि किसी बच्चे की स्पीच डिले है या वॉकिंग डिले है या कुछ भी डिले, वो कहते थे ओ इसका बाप भी ऐसा था, इसका माँ भी ऐसी थी, इनके ख़ानदान में डिलेड चीज़ चलती है। जबकि ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो बच्चों के छोटे छोटे माइलस्टोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक होल्डिंग, किस टाइम पर बैठ रही है, किस टाइम पे चल रही हैं, टीथिंग प्रोसीजर, वीनिंग प्रोसीजर, जो कुछ भी उनका प्रोसेसेस है वो एक प्रॉपर टाइम पर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट, मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कि पहले माँ बाप तो इतना नहीं रखते थे, खैर उनकी मेमोरीज बड़ी शार्प होती थी, तो वो उनको पता होता था कि इसे 3 महीने में ये कर लिया था, 6 महीने में ये कर लिया था। लेकिन ये है कि आजकल के जो माँ बाप है उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आजकल के माँ बाप को स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी। आजकल तो वैसे जर्नल्स भी मिल जाते हैं, मोस्टली पेरेंट्स वो जर्नल कैरी
भी करते हैं जिसके अंदर वो अपने बच्चे की डिटेल्स साथ साथ डालते हैं। मैं तो करती हूँ ये काम बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक रेड बुकलेट भी दी हुई है जो फ्रॉम बर्थ टिल लेके आई थिंक टिल द एज ऑफ 5, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, इवन व्हेन ही विजिटेड द डॉक्टर, वो भी सारा कुछ रिकॉर्डेड है। चाहे नज़ला जुकाम के लिए गया है, चाहे रैश के लिए गया है, तो वो सब कुछ भी उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और मैं करती हूँ उसके अंदर डेट्स वगैरह रिकॉर्ड जब कभी भी इसका विजिट हो। वैसे तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा विजिट्स नहीं हुए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी बच्चे के अंदर इन फ्यूचर लाइफ जाके कोई प्रॉब्लम निकल आते हैं। आजकल जैसे बच्चों में डिसऑर्डर्स बड़े निकल रहे हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, स्पीच डिलेज निकल रही हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत निकल रही हैं। तो फिर जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास अगर आपको जाना पड़ जाए, उसको बड़ी हेल्प हो जाती है कि बीमारी कभी भी हम वहाँ से नहीं पकड़ते हैं, हम जाते हैं टिल द टाइम यू कंसीव द बेबी। किस सर्कमस्टांसिस में आपने बेबी कंसीव किया, आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी तबीयत कैसी रही, माहौल कैसा रहा, बच्चे की बर्थ में कोई ट्रॉमा तो नहीं था, जैसे डिलेड बर्थ थी, कॉर्ड लिपट गया था, या उसकी कोई भी मतलब किसी भी वजह से बच्चे को कोई ट्रॉमा हुआ ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग लेबर। तो इस तरह की चीज़ों को बड़ा इम्पॉर्टेंटली मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चे का बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ। समटाइम होता है कि मदर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहा होता, बड़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट पे रही होती है, या कोई बीमार हो गई होती है किसी वजह से, तो वो बड़ा असर करता है बच्चे को। कोई ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ को ट्रॉमा आया हो, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा बचपन में कहीं गिरा था, कोई चोट लगी थी, कोई माइलस्टोन टाइम पे अचीव नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ें बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी लेटर लाइफ में। अगर उनका कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम निकल आता है, तो अभी के जो भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, जिनके अभी भी बच्चे पैदा हुए हैं या टॉडलर एज में हैं या छोटी एज में हैं, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें कि उसने नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, चलना कब शुरू किया, क्रॉलिंग, वीनिंग, दांत कब तक आए उसके, स्पीच कब आई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। छोटी छोटी जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपर्ट, तो आपको हर माइलस्टोन का तो नहीं पता होगा, यू कैन ऑल्सो गूगल इट। अगर आप देखना चाहें कि जी बच्चों के माइलस्टोन्स क्या क्या होती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इट्स नॉट वरीसम थिंग कि अगर आपके बच्चे ने फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 8 माह में दांत रख लिए और दूसरे ने 11 माह या साल तक दांत नहीं रखे हैं, एक बच्चे ने 8 माह में चलना शुरू कर दिया, दूसरा बच्चा साल से ऊपर का हो गया, वो नहीं चल रहा। कुछ मंथ्स ऊपर नीचे हो सकते हैं हर किसी के, लेकिन अगर ज़्यादा मंथ्स डिले हो रहा है तो इट्स अ डिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो ही डिले हो रहा है। समटाइम जेनेटिक्स भी होते हैं कि अब्बा लेट चले थे तो बेटा भी लेट चल रहा है, इट्स ट्रू, बट स्टिल यू नीड टू चेक विद योर डॉक्टर कि वो बच्चा अगर ये चीज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हमने जीवी का हमेशा मतलब जीवी जब तक 1 साल का नहीं हुआ, इसकी फर्स्ट बर्थडे तक, इसका रेगुलर हमने हर मंथ, चाहे वो बीमार है नहीं है, हम हर मंथ उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, बिकॉज ये वैसे भी अंडरवेट रहा था। तो इसका वेट सही टाइम पर हो रहा है कि नहीं, इसके माइलस्टोन्स प्रॉपरली अचीव्ड हो रही हैं कि नहीं, इसको कोई मतलब अब क्या चाहिए है, इसकी हाइट प्रॉपर बढ़ रही है कि नहीं, इसका सर्कमसिजन ऑफ द साइज ठीक है कि नहीं। फिर मुझे जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी मिड सिटी के अंदर, एक थे डॉक्टर मुआज, उन्होंने मुझे पूरा चार्ट दिया हुआ था जिसके ना बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिफरेंट थी उस चार्ट के अंदर ना, कि एज वाइज वो चार्ट के अंदर लिखा हुआ था कि एज वाइज आपके बच्चे का सर्कमसिजन कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। और मेरा बेटा तकरीबन कोई 6, 8, 9 मंथ्स तक अंडर वेट रहा है थोड़ा सा, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे हमेशा यही चीज़ बोली थी कि क्योंकि ये पैदा ही अंडर वेट हुआ था तो इसका उस वेट के हिसाब से अपना कैचअप ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसका नॉर्मल बच्चों जितना वेट नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस बच्चे का अब फॉर एग्जांपल अगर एक 3 मंथ्स के बेबी का वेट फॉर एग्जांपल 6 kg तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर मेरे बेटे ने एक 3 kg का जिस वेट का बच्चा पैदा होता है वो वेट उसने, वो जो नॉर्मल वेट था वो उसने 3 मंथ्स में गेन किया था, क्योंकि वो अंडर वेट था तो वो उधर से कैचअप करता हुआ आ रहा था। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपका बच्चा प्रीमी तो नहीं है, बिफोर टर्म तो नहीं पैदा हुआ, फिर उसके अलावा अंडर जितना ये काइंड ऑफ बिफोर टर्म तो नहीं था, सिर्फ 1 मंथ फ्यू वीक्स कह लो पहले पैदा हो गया था। तो ये है कि इसका वेट बहुत कम था, एक नॉर्मल
वेट, क्योंकि ये 1.25 किलो का पैदा हुआ था, जहाँ पे नॉर्मल बच्चा 2.5 से 3 किलो का पैदा होता है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये चीज़ें फिर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे की कोई भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस कोई भी हुई हो तो उस चीज़ का बड़ा आप आगे तक नोट करते हो। मैंने इसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी रखी, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी सारी रिपोर्ट्स पूरी रखी हुई हैं। थम्स अप आ गया। तो सारी रिपोर्ट्स मैंने इसकी पूरी रखी हुई है कि कभी भी कोई भी चीज़। तो वो फिर नर्स आई, खैर आई डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। अच्छा जी, वो नर्स आई, हमने उससे पहले सारी जीवी की ऑलरेडी चीज़ें करके रख ली थी। जो जो चीज़ें मुझे डाउट था, कुछ तो चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता होता है कि आपका बच्चा चल रहा है, जंप कर रहा है, मूव कर रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, आपकी कमांड्स ले रहा है, स्पीच कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, रिसेप्शन कितना है उसका, कॉम्प्रीहेंड कितना करता है आपकी बात को, ये सारी चीज़ें अपनी एज के मुताबिक। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने एट ए टाइम इससे चेक करवा ली। तो खैर वो लेडी आई, शी वॉज वेरी स्वीट लेडी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि वो आएगी और हमें नोट करेगी ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी। उसने आके से इंटरेक्शन की, हमसे इंटरेक्शन की, उससे बड़ी जनरल सी बातें पूछी। हमने कुछ चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही थी उस क्वेश्चन में, हमने उसी से पूछ लिया कि भाई ये व्हाट डज दैट मीन। उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद उसने खुद इसको चलते फिरते देखा, उसने इसकी हाइट ली, इसका वेट किया, इसको चलते फिरते देखा, इससे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन की। उसे मेरे से पूछ लिया कि इसकी लैंग्वेज क्या। मैंने कहा भाई इसकी डुअल लैंग्वेज है, उसके लिए वो एक ही लैंग्वेज है, बिकॉज ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू, बट ही डज नो दिस थिंग कि अगर मैंने अंग्रेजी में कोई जुमला बोला है और मेरे माँ बाप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे तो मैं उसी का सेम ऑल्टरनेटिव उर्दू में भी बोल सकता हूँ। तो वो दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करता है, बट उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है इंग्लिश का। तो मैंने कहा कि आप इससे आराम से कन्वर्स करो, ये आपको जवाब देगा, और इससे जिस लैंग्वेज में आप बात करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देने लग जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो खैर उसने बातचीत की, इंटरेक्शन की, और उसने कहा कि भाई आपके बच्चे में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ही इज़ गोइंग perfectly right with the age, achieving the milestones on time, the weight is fine, the height is fine, बल्कि हाइट इसकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा थी, जितना एक नॉर्मल बच्चे की एवरेज बच्चे की हाइट होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी इसकी। वेट इसका फाइन था, एवरीथिंग वाज फाइन। देन शी गेव मी हर नंबर, उससे अपना ईमेल दिया कि अगर आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। उसने मुझे एक पूरा ब्रोशर देकर गई जिसके ऊपर सारी डिटेल्स थी कि मेरे घर के करीब कौन से टॉडलर सेंटर लगते हैं जहाँ पर मैं अपने बच्चे को घुमाने लेके जा सकती हूँ, पार्क्स कौन से लगते हैं, सॉफ्ट प्ले पे एरियाज कौन से लगते हैं जहाँ पर मैं इसकी सोशलाइजेशन करवा सकती हूँ। उसके अलावा मेरी फैमिली, मतलब अपनी फैमिली, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे फैमिली सेंटर्स होते हैं, फैमिली हब्स होते हैं जहाँ पर आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। अगर आपको नर्सिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका बच्चा पालने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स बताएं कि अगर आपका बच्चा इस एज का है तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके कंसल्ट कर सकते हो अपने आप को। वहाँ पे कंसल्टेशंस भी होती हैं तो आप उनको भी बुक कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पर ना फैमिली कल्चर नहीं है, तो हमारे तो अम्माएँ, नानियाँ, दादियाँ हमें गाइड कर देती हैं कि बच्चे को इस तरह पकड़ो, इसको ऐसे फीड कराओ, इसको ये करो, इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये रो रहा है तो ऐसे, इस एज में इसको ये होगा, इस एज में वैसे होगा। तो यहाँ पर वो कल्चर होता नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मली या तो सिंगल पेरेंट्स होती हैं या न्यूट्रल फैमिलीज होती हैं, तो उनके लिए उन्होंने फिर इस तरह के डिफरेंट कम्युनिटी वाली जगहें बनाई हुई है जहाँ पर या तो बहुत माइनर सी फीस देके यू कैन गो फॉर द सोशलाइजेशन एंड स्टफ। यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं कि आप उन ग्रुप्स के अंदर जा सकते हो। इफ़ यू आर अ न्यू मॉमी एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप उन ग्रुप्स में जा सकते हो और वो वहाँ पर आपको गाइड कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी जैसी और न्यू मॉमीज आती हैं, सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। बच्चों को लेके जाओ, छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेंसरी पे आप काम करो, क्योंकि छोटे बच्चों को अपने सेंसरी देनी होती है कि वो जाएँ और वो सेंसेशंस लें, उनको पता चले टच, फील, साइट, हियरिंग, ये सारा कुछ, और उनको सूद करना आए अपनी इन सेंसेस को, क्योंकि समटाइम दे गेट वेरी ओवरवेल्म्ड विद एक्सट्रेनियस नॉइजेज एंड कलर्स एंड स्टफ, और उनको समझ नहीं आ रही होती है। और इतने छोटे बच्चे का आप भी नहीं गाइड कर सकते हो कि उसको क्या हो रहा है, तो उसको अपनी सेंसेस को सूद करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा इन नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हमारे घरों पर ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। नानियाँ, दादियाँ या दूसरी एक्सपीरियंस मदर्स, अगर देवरानी, जेठानी आपके घर पर है। जैसे कि मैं एक बिहेवियरिस्ट थी, लेकिन जब मेरा अपना बच्चा पैदा हुआ था तो आई हैड नो एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉज द बेबी ऑफ द फैमिली। मेरे से छोटा कोई था नहीं जो मेरे कजन्स मुझे जिससे
छोटे कजन्स तो नहीं थे, मेरे नीस नेफीज वगैरह थे, वो भी तकरीबन मेरी एज के थे, तो वो मेरे साथ ही पैदा हुए, मेरे साथ ही बड़े हुए, तो मुझे एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं था छोटे बच्चे पालने का। तो मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी देवरानी की जो बेटी थी वो अब उस वक्त न्यू बॉर्न थी, छेले में थी, तो मैं वो फर्स्ट बेबी था जिसको मैंने एक्चुअली में हाथ में कैरी किया था, फर्स्ट बेबी न्यू बॉर्न जिसको मैंने पकड़ा, मैंने खिलाया, मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो मेरी देवरानी ने मुझे बहुत गाइड किया हर स्टेप पे कि अच्छा ये बेबी को ये मसला है, आपने बेबी को स्केड्यूल कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी, इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कि आप बेबीज़ को स्केड्यूल कैसे करते हो। डू नॉट गो फॉर अ फ्लेक्सिबल रूटीन, डू नॉट फॉर बेबीज़। बेबी की हर चीज़ स्केड्यूल होनी चाहिए, उसका खाना, उसका सोना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक दफ़ा आप स्केड्यूल कर दो आपकी सारी ज़िंदगी तर जाती है। अब मुझे पता है ना मेरे बेटे की क्या खाने की टाइमिंग्स है, क्या नैप की टाइमिंग्स है, इट चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट एंड कल्चर, बट आपको फिर भी पता होता है कि अच्छा इसके इतने नैप्स हैं, इसके इतने खाने का स्केड्यूल है, ये इस टाइम पर खाएगा, ये इसका स्नैक टाइम है, ये इसका नैप टाइम है। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइमिंग्स, चाहे रास्ते में हैं हम कहीं पर, चाहे मैं किसी के घर पर हूँ, इसका नैप टाइम है तो ये सोएगा, इसका फूड टाइम है तो ये खाएगा। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट विद सम रेफरेंसेज जो मैंने जीवी के साथ चीज़ें की थी विच हेल्प्ड, और जो ऐसी चीज़ें भी हैं विच नेवर helped because being a behaviorist, मेरे पास दाई बात है एक एक्चुअल एक्सपीरियंस तो था नहीं। मैंने स्पेशली बच्चों के साथ काम किया था, उनके डिलेज होते हैं तो उनसे आपको आइडिया नहीं होता कि वो कितना अच्छा या बुरा कर रही हैं अपने काम में। जब आपके पास एक एक्चुअल बेबी आता है जिसकी आपने प्रोग्रेस बचपन से नोट की होती है, उसमें आप एग्जैक्टली बता सकते हो, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं सही बिहेवियरिस्ट बनी हूँ। क्योंकि कुछ बुकिश नॉलेज होती है जो हम कहते हैं बच्चों के साथ आप ये चीज़ करो, वो कभी काम नहीं करती है। आप कहते हैं बच्चों के साथ ये चीज़ मत करो, बट वो कभी काम नहीं करती है। तो समटाइम आपको बच्चों को स्पॉइल भी करना पड़ता है। ठीक है, मैं अपने बच्चे को जंक भी दे जाती हूँ, मैं स्क्रीन टाइम भी दे जाती हूँ। दीज आर नॉट द हेल्दी थिंग्स, बट सिंस इट्स अ कल्चर सो यू कैन नॉट डिप्राइव योर किड फ्रॉम दीज थिंग्स, बट यू कैन ऑलवेज टाइम योर थिंग्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप ये मत करो कि अच्छा थी मैंने स्क्रीन देनी नहीं है, मैंने जंक देना ही नहीं है बिकॉज इट्स बैड। आप अपने बच्चे को समहाउ डिप्राइव कर जाओगे और आपका बच्चा नदीदा हो जाएगा, लालची हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। वो समहाउ अपने मीन्स ढूंढ लेगा उन चीज़ों को पाने के लिए बिकॉज उसके साथ के लोग वो चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसको स्केड्यूल से, उसको एक लिमिट से, क्वांटिटी से, एक टाइम्ड वे में उसको चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो तो उसके अंदर फिर वो ईगर, वो नदीदापन, वो चीज़ें नहीं आएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने, होप आपको अच्छी लगी हो। आई थिंक आई शुड मेक मोर वीडियोस, मी बीइंग साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं इस साइड को अपनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, बट या आई थिंक आई शुड मेक मोर वीडियोज़। कॉमेंट मी डाउन इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ ऑन इट, बिकॉज मैं ना सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज एंड माई एक्सपर्टीज़ बताऊँगी बल्कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि कितनी चीज़ें जो हम कहते हैं कि हमें इस तरह से करनी चाहिए उनको उस तरह से हम कर पाते हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर पाते तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स उसको ओवरकम करने के लिए। तो हम स्क्रीन भी दिखाएंगे, हम बच्चे को जंक भी खिलाएंगे और हम बच्चे के बिहेवियर को परफेक्ट भी रखेंगे और हमारा बच्चा फिर भी टेंट्रम्स देगा। तो इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और वो भी बताऊंगी कि अगर ऐसी चीज़ें होती है तो वो क्यों होती है। सो कॉमेंट मी डाउन बिलो इफ़ यू वॉन्ट सच वीडियोज़ मोर। सो दैट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई बिलीव, खासतौर पर जिनके टॉडलर बच्चे हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज नॉलेज and these informative videos, so do like, comment, share, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको, सब्सक्राइब करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें इसको, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। सो तब तक के लिए चाओ।